तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 फिजिक्स, जिसका नाम है हमारे बल तथा गति के नियम। इस अध्याय में हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या है और साथ ही साथ बल जो है वस्तु पे कैसे लगता है, और बल जो है किसी दिशा में कैसे लगता है, और साथ ही साथ न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के बाहर आपका एक भी टॉपिक नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने फिजिक्स 1 चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ है तो आप फिजिक्स 1 का चैप्टर 1 देख लीजिएगा। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा। चैप्टर 1 हमने केमिस्ट्री भी कराया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको सारे चैप्टर की जो टॉपिक हैं आप सभी को बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम। इस अध्याय में हम पहले बल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बल क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए बल जो है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। देखिए बल जो है हमारा किसी वस्तु पे, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पे जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। यानी कोई वस्तु एक स्थान पर ऐसे रखी हुई है, तो जब तक हम उस पे बल नहीं लगाएंगे तो उसी अवस्था में उसी स्थान पर ही रहेगी, यानी वहां से 1 इंच भी नहीं डोलेगी। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे यानी उसे धक्का देंगे, तो वो जब गति करने लगेगी तो उसे ही बल कहेंगे। जैसे देखिए हमारे पास एक बॉक्स है ये वाला, और एक बॉक्स ये है। अगर इस बॉक्स पे हमने एक वस्तु को रखा हुआ है, अगर हम ऐसे वस्तु को रखे रहें एक, तो ये देखिए इस पे अगर हम थोड़ा सा भी बल ना लगाएं तो ये जिस स्थान पर रखी हुई है वस्तु उसी स्थान पर रहेगी, वहां से थोड़ा सा भी हिले डुलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही इस पे हम थोड़ा बल लगाएंगे, इसे धक्का देंगे, तो ये वस्तु खिसक जाएगी। यानी अब इसने जिस स्थान पर ये स्थिर थी वहां से कुछ स्थान तक तय किया। यानी हम कभी भी किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वो वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगी, तभी वह बल कहलाएगी। तो हम इससे यह समझाना चाहते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं तो उसी को बल कहते हैं। तो चलिए इसी की परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं हम। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है।
यदि वस्तु चल रही है तो उसे रोक देगा। और इसी का उल्टा है, यदि वस्तु चल रही है तो उसे रोक देगा, और यदि वस्तु रुकी हुई है तो उसे फिर से चला देगा। तो देखिए, बल अगर हम किसी वस्तु पे लगाएंगे, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है उस पे हम थोड़ा बल लगाएंगे तो अपने स्थान से कुछ स्थान तक विस्थापित होगी। और कोई वस्तु अगर हम कोई वस्तु चल रही है और उस पे हम बल लगा के उसे रोक दें तो उस पे भी जो है बल ही लगेगा। तो यही इसका बल का परिभाषा है। तो अब देखते हैं हम बल के प्रकार। देखिए, अगला हमारा है बल के प्रकार। बल के जो हमारे प्रकार होते हैं, बल के हमारे दो प्रकार होते हैं। पहला है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। तो चलिए पहला हम देखते हैं संपर्क बल। संपर्क बल क्या है हमारा? देखिए, दो वस्तुएं शारीरिक रूप से अगर छूती हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। यानी कोई भी दो वस्तु है और वो वस्तु एक दूसरे पर छू के यानी चल रही है। जैसे हम देखें, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं। देखिए, जैसे ये दो वस्तुएं हैं और ये एक के ऊपर एक वस्तु रखी हुई है और ये इस वस्तु पे ये वस्तु चल रही है। यानी इसके जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल और इस पूरे का क्षेत्रफल जो है, ये दोनों एक सतह पर लगे हुए हैं। यानी दो वस्तुओं के क्षेत्रफल जो है एक सतह पर लगे हुए हैं, तो इसे ही संपर्क बल कहेंगे। यानी इसके बीच और इसके बीच संपर्क हुआ है, तभी यहाँ ये दोनों वस्तुएं एक सतह पर रखी हुई हैं। तो इसके बीच संपर्क है, इसीलिए इसे संपर्क बल कहेंगे। तो यही लिखते हैं यहाँ पर। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 फिजिक्स, जिसका नाम है हमारे बल तथा गति के नियम। इस अध्याय में हम बल के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या है और साथ ही साथ बल जो है वस्तु पे कैसे लगता है, और बल जो है किसी दिशा में कैसे लगता है, और साथ ही साथ न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के बाहर आपका एक भी टॉपिक नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने फिजिक्स 1 चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ है तो आप फिजिक्स 1 का चैप्टर 1 देख लीजिएगा। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा। चैप्टर 1 हमने केमिस्ट्री भी कराया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको सारे चैप्टर की जो टॉपिक हैं आप सभी को बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए
बिना टाइम गवाए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम। इस अध्याय में हम पहले बल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बल क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए बल जो है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। देखिए बल जो है हमारा, किसी वस्तु पे अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पे जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी। यानी कोई वस्तु एक स्थान पर ऐसे रखी हुई है तो जब तक हम उस पे बल नहीं लगाएंगे तो उसी अवस्था में उसी स्थान पर ही रहेगी, यानी वहां से 1 इंच भी नहीं डोलेगी। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे यानी उसे धक्का देंगे तो वो जब गति करने लगेगी तो उसे ही बल कहेंगे। जैसे देखिए हमारे पास एक बॉक्स है ये वाला, और एक बॉक्स ये है। अगर इस बॉक्स पे हमने एक वस्तु को रखा हुआ है, अगर हम ऐसे वस्तु को रखे रहें एक, तो ये देखिए इस पे अगर हम थोड़ा सा भी बल ना लगाएं तो ये जिस स्थान पर रखी हुई है वस्तु उसी स्थान पर रहेगी, वहां से थोड़ा सा भी हिले डुलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही इस पे हम थोड़ा बल लगाएंगे, इसे धक्का देंगे तो ये वस्तु खिसक जाएगी। यानी अब इसने जिस स्थान पर ये स्थिर थी वहां से कुछ स्थान तक तय किया। यानी हम कभी भी किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वो वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगी, तभी वह बल कहलाएगी। तो हम इससे यह समझाना चाहते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं तो उसी को बल कहते हैं। तो चलिए इसी की परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं हम। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। यदि वस्तु चल रही है तो उसे रोक देगा। और इसी का उल्टा है, यदि वस्तु चल रही है तो उसे रोक देगा, और यदि वस्तु रुकी हुई है तो उसे फिर से चला देगा। तो देखिए बल अगर हम किसी वस्तु पे लगाएंगे, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है उस पे हम थोड़ा बल लगाएंगे तो अपने स्थान से कुछ स्थान तक विस्थापित होगी। और कोई वस्तु अगर हम चल रही है, कोई वस्तु चल रही है और उस पे हम बल लगा के उसे रोक दें तो उस पे भी जो है बल ही लगेगा। तो यही इसका बल का परिभाषा है। तो अब देखते हैं हम बल के प्रकार। देखिए अगला हमारा है बल के प्रकार।
बल के जो हमारे प्रकार होते हैं, जब दो वस्तुएं छूती हैं, उसे ही संपर्क बल कहते हैं। और उदाहरण में है घर्षण बल, घर्षण बल हमारा है यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु पे कोई दूसरी वस्तु फिसल रही है, यानी बल के वजह से वो एक वस्तु पे दूसरी वस्तु फिसल रही है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है घर्षण बल और दूसरा है पेशीय बल। पेशीय बल क्या है हमारा, यानी जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो एक दूसरे पे देखिए फिसलती हुई नजर आती हैं। अगर हम अपने हाथों को ऐसे थोड़ा रगड़ें तो ये जो हमारी मांसपेशियां हैं एक दूसरे को देखिए फिसलते हुए नजर आती हैं, तो इसे ही पेशीय बल कहते हैं। और अब हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा भाग है असंपर्क बल। देखिए असंपर्क बल क्या होता है। देखिए अभी तक हमने देखा संपर्क बल और अब इसका जो दूसरा है भाग असंपर्क बल। अभी हमने देखा संपर्क बल में एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूते हुए गति करती है, लेकिन असंपर्क बल में जो है वस्तु बिना छुए एक दूसरे को गति करेंगी। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी ग्रेविटी काम करती है यानी गुरुत्वाकर्षण जो हमारा पृथ्वी की ओर कार्य करता है, जैसे हम कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं नीचे की ओर तो पृथ्वी जो है हमारी उस वस्तु को नीचे आकर्षित करती है यानी खींचती है। तो उसी प्रकार उसमें देखिए जो एक वस्तु है और दूसरी वस्तु को बिना छुए आकर्षित कर रही है यानी अपने ओर खींच रही है। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कोई चुंबक हो और उस चुंबक को हम एक चुंबक को इस साइड रखें और दूसरा चुंबक उसे यानी उल्टे साइड से अगर हम उसके पास लेकर जाएं तो जो चुंबक है अपनी ओर आकर्षित करता है यानी बिना छुए हुए वो अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे ही असंपर्क बल कहते हैं। तो चलिए यही परिभाषा लिखते हैं। जब दो बल बिना छुए हुए बिना छुए किसी वस्तु बिना छुए दूर से कार्य करते हैं
उसे ही असंपर्क बल कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण में गुरुत्वाकर्षण, यानी हमारी ग्रेविटी, जो पृथ्वी की ओर हमारी ग्रेविटी कार्य करती है। जैसे हम पृथ्वी से कोई भी वस्तु नीचे छोड़ते हैं या आसमान से, या हम नीचे से ही कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं और वो वस्तु जो है दोबारा नीचे आ जाती है, उसे ही ग्रेविटी कहते हैं। उदाहरण में है गुरुत्वाकर्षण और है हमारा चुंबकीय गुण। चुंबक जो हमारा है, यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बिना छुए हुए, तो इसे ही असंपर्क बल कहते हैं। तो आप बल और बल के प्रकार दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। अगला है हमारा जड़त्व। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। अब देखिए जड़त्व क्या है। तो जड़त्व हमारा वह गुण है जो हमारी वस्तु का विरोध करता है। यानी जड़त्व हम कह सकते हैं किसी वस्तु के गति की अवस्था या विरामावस्था का विरोध करता है। कोई वस्तु जो है जिसका द्रव्यमान बराबर है और कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान, यानी दोनों वस्तु का द्रव्यमान जो है बराबर है, यानी एक भार की दोनों वस्तुएं हैं और दोनों पे बल लगाया जा रहा है, यानी विपरीत बल लगाया जा रहा है, तो जो हमारा जड़त्व होगा वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान समान है और उन दोनों पे विपरीत बल लगाया जा रहा है, तो उस पे जो है जड़त्व कार्य करेगा। जो जड़त्व जो हमारा है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए यही लिखते हैं यहाँ पर। किसी वस्तु का वह गुण जो गति की अवस्था, गति की या विराम की अवस्था का विरोध करता है। यानी कोई वस्तु जो है एक दूसरी वस्तु को विपरीत बल लगाने पे एक दूसरे को विपरीत बल लगाने पे वह विरोध करता है, उसे ही जड़त्व कहते हैं, यानी इनर्शिया कहते हैं। तो चलिए इसकी
जड़त्व जो हमारा होता है, जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। उदाहरण में है चलती हुई बस। देखिए कोई बस जो है, बस में बैठे जो यात्री होते हैं, अचानक बस में ब्रेक लगने से जो व्यक्ति हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, उसे ही जड़त्व कहते हैं। यानी बराबर और विपरीत एक का बल कार्य करता है, उसे ही जड़त्व कहते हैं। तो अगर हम किसी कार या बस में बैठे हुए हैं और अचानक ब्रेक लगने पे जो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो उसे ही जड़त्व कहते हैं। यही इसका उदाहरण लिख लीजिए, चलती हुई बस बस में ब्रेक लगना, यात्री का आगे झुकना, तो देखिए इस वीडियो में हम यहाँ तक का आपको कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसके आगे से और भी सारे टॉपिक कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।